ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 4 सूत्रों में से 3 सूत्रों का विचार हो गया है। प्रथम सूत्र से बताया गया स्वर्गावरोही जीव अनुशय से युक्त होकर के पृथ्वीलोक पर अवरोहण करते हैं। उनका अनुशय विद्यमान है। इसके ज्ञापक प्रमाण के रूप से यह कपूय चरणा यह रमणीय चरणा श्रुति को वेद व्यास जी ने दृष्ट शब्द से बताया। पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया कि यह रमणीय चरणा यह कपूय चरणा यह श्रुति तो चरण शब्दित शील से स्वर्गारोही जीवों को पृथ्वीलोक के शरीर की प्राप्ति बता रही है। इसलिए यह रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति से अनुशय सद्भाव सिद्ध नहीं होगा स्वर्गावरोही जीवों का। इस प्रकार का जो आक्षेप एक भववादी का था, उसका समाधान प्रथम कार्ष्णाजिनी आचार्य के मतानुसार करते हुए कहा गया कि चरण श्रुति में प्रयुक्त जो चरण पद है, यद्यपि उसका मुख्यार्थ शील ही है, तो भी चरण रूपी अंग का वाचक शील रूपी अंग के वाचक चरण शब्द से शील है अंग जिस अंगिका ऐसे अनुशय रूपी कर्म का लक्षणा से ग्रहण किया जाता है। और यह कपूय चरणा यह रमणीय चरणा यह श्रुति बताती है चरण शब्द से लक्षणा से गृहीत अनुशय से ही यौनियापत्ति शरीर प्राप्ति, ऐसा आचार्य कार्ष्णाजिनी का मानना है। तो कहा यदि यह रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति से अनुशय से ही शरीर की प्राप्ति रूप अर्थ विवक्षित है, तो चरण शब्द का प्रसिद्ध अर्थ छोड़ना पड़ेगा और लक्षणा करनी पड़ेगी। तो चरण शब्द का प्रयोग करके लक्षणा दोष से एक प्रकार से दूषित श्रुति को कर दिया। उससे अच्छा होता कि अनुशय का वाचक शब्द प्रयोग ही होता, तो चरण शब्द का प्रयोग निष्फल हुआ। इस प्रकार की शंका का उत्थापन अनर्थक्यम इति चेत, ऐसा तृतीय सूत्र के पूर्वार्ध के द्वारा करके उत्तरार्ध में कहा गया न तद अपेक्षत्वात्। यह रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति में चरण पद जो शील का वाचक है उसका प्रयोग निष्फल नहीं है। जो चरण पदार्थ का अंगी है, चरण पदार्थ है शील और वो है अंग, और उसका अंगी है इष्टादि कर्म, वह शरीर प्राप्ति रूपी अपना जो कर्म प्रदान करता है, फल प्राप्त प्रदान करता है, तो वह
शील सापेक्ष ही फल प्रदाता बनता है, शील निरपेक्ष नहीं। इसलिए शील सापेक्षत्व अनुशय में दिखाने के लिए, कर्म में दिखाने के लिए चरण शब्द का प्रयोग सार्थक होगा। चरण सर्वथा निरर्थक नहीं है। इसे न तद अपेक्षत्वात् इत्यादि से बताया गया। और भाष्य में भी भाष्यकार भगवान ने स्पष्ट रूप से अर्थ इसका कर दिया। और कार्ष्णाजिनी आचार्य के अनुसार यह रमणीय चरणा यह कपूय चरणा इत्यादि श्रुतिस्थ चरण पद शील का वाचक है, अनुशय उससे भिन्न है, ऐसा मान करके भी कैसे यह रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति से अनुशय सद्भाव सिद्ध होता है, इसे बताया दो सूत्रों से। अब बादरी ऋषि के अनुसार मुख्य सिद्धांत को इस अधिकरण के अंतिम सूत्र से बता रहे हैं वेद व्यास जी। तो सुकृत दुष्कृते इस सूत्र का अवतरण है टीका में। यद्यपि अक्रोधादि रूपम शीलम साधारण धर्मात्मकम विशेष रूपात् कर्मणु अभिन्नम तथापि चरणाचार शब्दौ कर्मवाचिना वेव न शीलवाचको इति न लक्षणावसर इति बादरी मतम मुख्य सिद्धांतम आह सुकृतेति। तो ये कह रहे हैं कि शील है अक्रोधादि रूप शुभशील विहित शील, और ये जो अक्रोधादि रूप विहित शील है ये है साधारण धर्मादि रूप। और अग्निहोत्र है तो पूर्त कर्म है, दत्त कर्म है, ये सब जो कर्म विशेष है ये है कर्म विशेष। और अक्रोध, अद्रोह, अनुग्रह, शास्त्रीय ज्ञान ये हैं साधारण विहित कर्म शील, वो भी साधारण कर्म विशेष ही है, कर्म ही है। तो शील कोई कर्म से सर्वथा भिन्न नहीं है, बादरी आचार्य का मानना है। साधारण कर्म का नाम है शील और विशेष विशेष अग्निहोत्रादि को कहा जाता है कर्म, पुण्य, धर्म। और ये नियम होता है कि विशेष से सर्वथा भिन्न सामान्य नहीं होता, अभिन्न नहीं होता है। न निर्विशेषम सामान्यम भवति, सभी विशेष को छोड़ करके कोई सामान्य अलग नहीं होता। मनुष्य सामान्य कोई चारों वर्णों से अलग नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को छोड़ करके कोई दूसरा सामान्य मनुष्य विशेष हो, ऐसा नहीं। तो जैसे ब्राह्मण भी मनुष्य है, क्षत्रिय भी मनुष्य है, तो सामान्य पदार्थ विशेष से अभिन्न हुआ करता है। कर्म है विशेष विशेष धर्म का वाचक,
और चरण शब्द का अर्थभूत जो शील है वह है सामान्य कर्म का वाचक। और सामान्य कर्म और विशेष कर्म में एक दूसरे का अंधकार और प्रकाश के तरह अत्यंत पार्थक्य नहीं होता, अलगाव नहीं होता, एक होते हैं। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि यद्यपि अक्रोधादि रूपम शीलम साधारण धर्मात्मकम, ये साधारण धर्म है, और विशेष रूपात कर्मणो अभिन्नम, अग्निहोत्र पूर्त दत्त आदि जो विशेष कर्म है उनसे ये सामान्य धर्म रूप शील अभिन्न है, भिन्न नहीं। यद्यपि तो भी कहते हैं तथापि चरण आचार शब्दौ कर्मवाचिना वेव, तो चरण शब्द और आचार शब्द ये कर्म के ही वाचक हैं, शील के वाचक नहीं। इनका मुख्यार्थ कर्म है, क्योंकि कई जगह कर्म के पर्यायवाचक शब्दों के रूप में चरण और आचार शब्द का प्रयोग है, ऐसा बादरी आचार्य जी का मानना है। इसलिए कहते हैं चरण आचार शब्दो कर्मवाचिनावेव न शीलवाचको, शील के वाचक नहीं है। साधारण धर्मात्मक जो शील है उसके वाचक चरण और आचार शब्द बनेंगे, ऐसा नहीं। पूर्व पक्ष ने कहा था चरण शील आचार ये पर्याय हैं, लेकिन बादरी आचार्य जी का मानना है कि न कर्मवाचिनो एव, कर्मवाची मात्र क्या ना, चरण आचार शब्दों कर्मवाचिना वेव न शीलवाचको, शील के वाचक नहीं। इति न लक्षणा अवसर, इसलिए यह रमणीय चरणा यह कपूय चरणा में चरण शब्द यदि शील का वाचक होगा तब तो कार्ष्णाजिनी आचार्य ने जो व्यवस्था बताई कि चरण शब्द से लक्षणा से अनुशय को लिया जाएगा करके, वो लक्षणा मानने का प्रसंग आएगा। लेकिन बादरी आचार्य जी का कथन है कि चरण शब्द का वाच्यार्थ ही कर्म है, वो कर्म का ही वाचक है, शील का नहीं। तो कर्म का ही वाचक होने से चरण शब्द शक्ति संबंध से ही मुख्य रूप से कर्म का वाचक बनेगा। रमणीय चरणा का अर्थ निकलेगा पुण्य कर्माण। तो जो स्वर्गावरोही जीव स्वर्ग में भोगे हुए कर्मों से अतिरिक्त संचित गत पुण्य कर्म से युक्त है, वे इस पृथ्वी लोक पर आकर के पुण्य योनि को प्राप्त करते हैं। वो पुण्य योनि है त्रैवर्णिक योनि, वेदाधिकारी योनि। और जो कपूय चरण है स्वर्गावरोही जीवों में जिनका स्वर्ग में भोगे गए इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त संचित में कपूय चरण शब्दित पाप कर्म ही अनुशय के रूप में विद्यमान है, वे स्वर्ग से अवरोहन पृथ्वीलोक में करके वो कपूय योनि को प्राप्त करते हैं। ऐसा चरण शब्द का मुख्यार्थ ही निकलेगा, लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं है। इस अभिप्राय से कहते हैं
कि तथापि चरण आचार शब्दों कर्मवाचिनावेव न शीलवाचको इति न लक्षणावसर इति बादरी मतम मुख्य सिद्धांतम आह। तो मुख्य सिद्धांत के रूप में बादरी आचार्य के मत को बताया जा रहा है। सुकृत इति, तो सुकृत दुष्कृते इत्यादि सूत्र से। तो अंतिम सूत्र का उच्चारण किया जाए। सुकृत दुष्कृते एवेति तु बादरीहि, सुकृत दुष्कृते एव इति तु बादरीहि। तो सुकृत दुष्कृते एव इति तु बादरी, ऐसे 5 पद हैं। तो यह रमणीय चरणा यह कपूय चरणा, इस वाक्यस्थ चरण शब्द से अनुशय के रूप में जो सुकृत कर्म है और दुष्कृत कर्म है उसी का ग्रहण किया जाता है शक्ति संबंध से। यह रमणीय चरणा में रमणीय विशेषण से युक्त चरण शब्द सुकृत रूप जो अनुशय है, पुण्यात्मक जो अनुशय है, उसी का वाचक है। और यह कपूय चरणा में कपूय विशेषण से युक्त चरण शब्द दुष्कृत रूपी अनुशय का वाचक है। तो स्वर्गावरोही जीवों में से जिन जीवों का रमणीय चरण शब्दित सुकृतात्मक अनुशय है, वे पृथ्वीलोक में आकर के त्रैवर्णिक योनि को प्राप्त करते हैं, ये अर्थ निकलेगा। और स्वर्गावरोही जीवों में से जो कपूय चरण शब्दित दुष्कृतात्मक अनुशय से युक्त है, उन्हें उस दुष्कृतात्मक अनुशय से त्रैवर्णिक से इतर योनि की प्राप्ति होती है। ऐसा यह रमणीय चरणा यह कपूय चरणा यह श्रुति बताएगी। ये श्रुति अनुशय से ही शरीर की प्राप्ति बता रही है और लक्षणा से नहीं, शक्ति संबंध से ही। ऐसा आचार्य बादरी का कथन है। हाँ, इनमें सामान्य विशेष भाव है। हाँ, नहीं शील, हाँ हाँ, और वो इष्टापूर्त कर्म करता है, कर्म उसका रमणीय है। हाँ, तो उसका कपूय आचरण से है कि रमणीय आचरण? वो तो शील के अनुसार ही बनता है कर्म, शील प्रवर्तक होता है, सामान्य है ना, शील है स्वभाव। और वो यदि रमणीय है तो सुकृत कर्म ही होगा उससे। हाँ हाँ, तो डाका डाल के लाता है, आतंकवादी हाँ, लाता है, फिर कहीं भंडारा कर दिया। हाँ, वो तो उसमें कुछ उसके अंदर ऐसा शील में 2 प्रकार है। कुछ तो उसका शील आस्तिकता का है, वो जो आस्तिकता का शील है उसमें फिर पहले जो 2 भेद किए थे मृत्यु के समय, जो
उत्कृष्ट कर्म होगा वो अभिभूत होगा, और निकृष्ट कर्म होगा वह अभिभूत नहीं रहेगा, अभिव्यक्त नहीं होगा, अभिभूत रहेगा, अभिव्यक्त नहीं होगा। तो ऐसे शील में भी यदि कुछ न कुछ रमणीय शील होगा तभी जो पाप से कमाया हुआ धन है उससे भी कुछ अंश को वो करने का उसे अंदर से प्रेरणा होती है। नहीं तो कई लोग अपना पूरा का पूरा ही धर्म कार्य में प्रयोग करते ही नहीं। इसलिए उसके शील में भी थोड़ा सा शील ऐसा है जो आस्तिकता का है, उतने अंश में वो आस्तिक कर्म करेगा। जितने अंश में संस्कार जो है, शील जो है ठीक नहीं है, उतने अंश में वो वैसा करेगा। और वो कर्म कौन सा उसको फल देने के लिए मृत्यु के समय सामने आएगा, तो उसमें देखा जाएगा कि कौन सा उत्कृष्ट कर्म है। जो बलवान होगा, प्रबल होगा, वो फल देने के लिए फलोन्मुख होगा। बाकी जो है निष्फल नहीं जाएगा, वो पड़ा रहेगा, समय पर अपना फल देगा। ऐसे अवान्तर दो भेद करने होंगे उसके। और अधिकतर ऐसे ही मनुष्य होते हैं उभयात्मक शील वाले। केवल कपूय शील ही हो या केवल रमणीय शील ही हो, मात्र छाया और आतप के तरह, ऐसे बहुत कम होता है। एक हाथ कोई रमणीय चरण ही उनका पूरा का पूरा रमणीय ही शील है, बिल्कुल कोई निषिद्ध शील है ही नहीं, ऐसे बहुत कम होता है। इसलिए मिला जुला शील वाले ही अधिक लोग होते हैं। तो उसमें फिर मिले जुले शील के अनुसार ही मिला जुला कर्म होता रहेगा। उसमें फिर प्रबल दुर्बलता का वो हो जाएगा। उसमें भी यहाँ भी रमणीय चरण, कपूय चरण में जो प्रबल रमणीय चरण है तो त्रैवर्णिक बनेंगे, और प्रबल कपूय चरण है तो निकृष्ट योनि को प्राप्त करेंगे। ये अवान्तर भेद तो रहते ही हैं। कोई भी शरीर, कोई भी कर्म है, गीता में कहा जाता है ना, बिना दोष के होता ही नहीं। धूमे नाग्नि रिवाव सर्वारंभा धूमे नाग्नि रिवावृता, वो कुछ ना कुछ रहता ही है वो। तो इसलिए जितने अंश में दोष रहेगा उतने अंश में दुख सर्वत्र होता है। तो सुकृत दुष्कृत एव इति तु, यानी चरण शब्द का अर्थ पुण्य और पाप ही है, पुण्य पापात्मक कर्म ही है, और वो वाच्यार्थ है, लक्ष्यार्थ नहीं। इसलिए रमणीय चरणा का अर्थ पुण्य कर्माणः निकलेगा, और कपूय चरणा का अर्थ कपूय कर्माण निकलेगा, पाप कर्माण निकलेगा। एव इति, और एवकार व्यावर्तक है, वो शील अर्थ नहीं है इसका। और तू है बाद कार्ष्णाजिनी आचार्य के मत से, बादरी आचार्य के मत में वैलक्षण्य द्योतक। बादरी आचार्य के मत में कार्ष्णाजिनी आचार्य का वैलक्षण्य यही रहा कि वे तो चरण शब्द का मुख्यार्थ शील ही मान रहे थे, जैसा पूर्व पक्षी मान रहे थे, और लक्षणा से चरण शब्द से सुकृत दुष्कृत ले रहे थे। बादरी आचार्य जी ने कहा कि चरण शब्द का वाच्यार्थ ही, लक्ष्यार्थ नहीं, पुण्य पाप है, और वही शरीर प्राप्ति का हेतु है।
इतने अंश में तो कार्ष्णाजिनी और बादरी एक जैसे ही हैं। कर्म से शरीर की प्राप्ति। तो भाष्य को देखिए, बादरी ही स्तु आचार्य सुकृत दुष्कृते एव चरण शब्देन प्रत्यायेते इति मन्यते। तो आचार्य बादरी जी का तो मानना है कि चरण शब्द जो श्रुति में प्रयुक्त है उससे सुकृत यानी पुण्य तथा पाप का ही शक्ति संबंध से ग्रहण होता है, चरण शब्द के वाच्यार्थ के रूप में ग्रहण होता है। तो चरणम अनुष्ठानम, चरण शब्द का वाच्यार्थ ही पुण्य पाप होगा। इसे दिखाने के लिए कर्म का पर्यायवाचक चरण शब्द है और पर्याय के रूप में कर्म के चरण शब्द का प्रयोग दिखा रहे हैं कि चरणम अनुष्ठानम कर्म इति अनर्थांतरम। तो कहते चरण अनुष्ठान कर्म ये कोई अलग अलग अर्थ नहीं है, एक अर्थ है सबका। और प्रयोग भी इसी रूप में होता है, चरण शब्द का कर्म के रूप में। इसे कहते हैं कि तथा ही अविशेषेण कर्म मात्रे चरति प्रयुज्यमानो दृश्यते। तो कर्म मात्र के लिए चर धातु का प्रयोग किया हुआ देखा जाता है। यो ही इष्टादि लक्षणम पुण्यम कर्म करोति तम लौकिका आचक्षते धर्मं चरति एष महात्मा इति। तो जो इष्ट पूर्त दत्तादि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करता है उसे लौकिक लोग कहते हैं कि धर्मम चरति एष महात्मा, ये धर्म का आचरण करता है इसलिए यह महात्मा है। ऐसा एष महात्मा यानी चरति शब्द का प्रयोग करोति के समानार्थ में हुआ ना, यानी इष्टादि कर्म करोति कहो या धर्मम चरति कहो, तो चरति शब्द और करोति शब्द समानार्थक हो गए। और आचारोपी, जैसे चरण शब्द और कर्म शब्द समानार्थक है, न कि एक अंग का वाचक। कार्ष्णाजी ने कहा था चरण शब्द का मुख्यार्थ शील रूपी अंग है और लक्षार्थ कर्म है। बादरी आचार्य कह रहे हैं कि चरण शब्द का वाच्यार्थ ही अंगी रूप कर्म है, लक्षार्थ नहीं। ऐसे आचार शब्द का भी वाच्यार्थ ही कर्म हो जाएगा। आचार शब्द का वाच्यार्थ शील नहीं है, इसे कह रहे हैं आचारूप इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, चरण शब्दार्थम उपसंहरति आचारोपीति। चरण शब्द का जो अर्थ बताया वाच्यार्थ कर्म, उसका उपसंहार इस वाक्य से कर रहे हैं कि आचारोपी च धर्म विशेष एव। तो आचार भी धर्म को ही, धर्म विशेष को ही कहा जाता है। तो ये कहते हैं यदि आचार भी धर्म है और शास्त्र विहित कर्म भी धर्म है, तो यथाकारी यथाचारी इत्यादि में भिन्न
प्रयोग कैसे हुआ फिर? समानार्थक है तो, आचार और कर्म समानार्थक है तो यथाचारी यथाकारी ये प्रयोग कैसे हुआ? उसकी उपपत्ति के लिए पूर्व पक्षी पूछेंगे सिद्धांतियों को। तो सिद्धांति भेद व्यपदेशस्तु इत्यादि से वो समाधान कर रहे हैं। तो भेद व्यपदेशस्तु इसका अवतरण है टीका में, कर्मण एव आचारत्वे यथाकारी इत्यादि भेदोक्ति ही कथम इत्यत आह भेद व्यपदेश इति। कहते हैं यदि कर्म शब्द का अर्थ भी आचार, कर्म भी आचार ही है, आचार से अलग नहीं है, तो यथाकारी यथाचारी तथा भवति इस श्रुति वाक्य में पर्यायवाचक दो शब्दों का प्रयोग एक साथ एक वाक्य में कैसे हुआ? तो बता रहे हैं कि भेद व्यपदेशस्तु कर्मचरणयोर ब्राह्मण परिव्राजक न्यायेनापि उपपद्यते। तो ब्राह्मण परिव्राजक न्याय से यहाँ पर कर्म और चरण शब्द का भेद व्यपदेश है। जैसे परिव्राजक ब्राह्मण ही होता है, तब भी ब्राह्मण परिव्राजक ये शब्द प्रयोग करके ब्राह्मण शब्द सामान्य रूप से सन्यासी असन्यासी परिव्राजक अपरिव्राजक उभय रूप ब्राह्मण हो सकता है, और परिव्राजक शब्द का प्रयोग सन्यासी रूप ब्राह्मण इस अर्थ में हुआ। ऐसे एक सामान्य का वाचक हुआ और एक विशेष को लेकर के, ऐसे गो बलिवर्द न्याय भी होता है। गौ शब्द का प्रयोग गायों के लिए भी बैलों के लिए भी संस्कृत में एक समान होता है। गौ शब्द का अर्थ केवल गाय मात्र नहीं होता, गौ शब्द का अर्थ गाय और बैल दोनों है, एक जैसा ही शब्द प्रयोग होता है दोनों के लिए। लेकिन कहीं कहीं गो बलिवर्द न्याय लगाता है कि ये इतनी गायें हैं और ये बैल हैं, तो ऐसे तो गौ कहने से ही बलिवर्द शब्द भी आ ही जाता है। बलिवर्द का अर्थ होता है बैल मात्र, बलिवर्द शब्द तो केवल बैल के लिए ही आता है, लेकिन गौ शब्द उभय का वाचक है। तो वहाँ बलिवर्द की विशेषता दिखाने के लिए जैसे ये शब्द प्रयोग होता है, ऐसे ही जहाँ कहीं यथाकारी यथाचारी इत्यादि में कर्म और चरण पदार्थ को भिन्न भिन्न बताया गया, तो वहाँ भेद व्यपदेश गो बलिवर्द न्याय से मान लो, ब्राह्मण परिव्राजक न्याय से मान लो, उपपन्न होता है। तो भेद व्यपदेशस्तु कर्म चरणयोर, कर्म पदार्थ और चरण पदार्थ अत्यंत भिन्न न होने पर भी, जैसे गो पदार्थ अत्यंत भिन्न नहीं है तो भी गो बलिवर्द अलग अलग शब्द प्रयोग होता है। ब्राह्मण से अलग कोई परिव्राजक नहीं है तो भी परिव्राजक शब्द का एक विशेषता दिखाने के लिए ब्राह्मण से अलग प्रयोग हुआ। ब्राह्मण परिव्राजक न्यायनापि उपपद्यते तस्मात् इत्यादि का अवतरण नहीं है, तो सीधा तस्मात् वाक्य को पढ़े। इस प्रकार ये उपसंहार वाक्य है। तस्मात् रमणीय चरणा का अर्थ निकलेगा श्रुतिस्थ रमणीय चरण शब्द का,
जो प्रथम सूत्र में दृष्ट शब्द से ग्राह्य यह रमणीय चरणा यह कपूय चरणा श्रुति है, अनुशय सद्भाव को बताने के लिए सिद्धांति के द्वारा बताई गई श्रुति, उसमें रमणीय चरण शब्द का अर्थ निकलेगा प्रशस्त कर्माण और कपूय चरण शब्द का अर्थ निकलेगा निंदित कर्माण। प्रशस्त कर्मा होते हैं पुण्य कर्मा और कपूय चरण हो जाएंगे निंदित कर्म यानी पाप कर्म। तो स्वर्गावरोही जीवों में से जो जीव रमणीय चरण है मतलब प्रशस्त कर्म वाले हैं, वे प्रशस्त योनि को प्राप्त करेंगे, और जो कपूय चरण शब्दित निंदित कर्म वाले हैं पाप कर्म वाले, वे निंदित योनि को प्राप्त करेंगे। ये निर्णय हुआ। इति निर्णय। थोड़ी टीका है। भेद व्यपदेशस्तु इत्यादि के विषय में पहले कहते हैं कि निरूप पद आचार शब्दात सदाचार रूपो विशेषो भाति यथाकारी यथाचारी। यहाँ पर आचार शब्द उपपद रहित है, इसलिए उससे सदाचार रूप विशेष को लेना। आचार शब्द से सदाचार लेना। और तो निरूप पद आचार शब्दात सदाचार रूपो विशेषो भाति, तो सदाचार रूप आचार विशेष प्रतीत हो रहा है। अतः तत् समभिव्यारित कर्म सामान्य वाच्यको यथाकारी इति शब्द तद इतर विशेष परः। तो यथाचारी में आचार शब्द का अर्थ सदाचार है, विशेष तो कर्म शब्द का भी अर्थ निकलेगा कि यथाकारी में जो कर्म है वह तद इतर विशेष पर, यानी सदाचार रूप जो कर्म है उससे अन्य कर्म उसका वाचक हो जाएगा कारी शब्द, यथाकारी शब्द उसी के साथ उच्चारित होने से। जैसे गो बलिवर्द में बलिवर्द शब्द भी गो विशेष का वाचक है, तो सामान्य का वाचक जो गो शब्द था वह बलिवर्द मात्र में प्रयुक्त होने वाला, बैल मात्र में प्रयुक्त होने वाले विशेष शब्द बलिवर्द के सहचार से सामान्य गाय तथा बैल दोनों का वाचक जो गौ शब्द था वो वहां पर केवल गौ का मात्र वाचक होगा। सामान्य का वाचक शब्द विशेष का वाचक बन गया वहां, क्योंकि अन्य जो है बलिवर्द शब्द एक विशेष का वाचक प्रयुक्त है। ऐसे ही तो सदाचार रूप जो कर्म विशेष है वो यथाचारी शब्द न होता, यदि केवल यथाकारी तथा भवति तो वहां पर कर्म सामान्य को लिया जाता। तो जिसका जैसा कर्म है वैसा ही वह कर्म के अनुसार भावी जन्म पाता है, तथा भवति, ये अर्थ निकलता। लेकिन यहाँ पर यथाचारी शब्द का प्रयोग है और उसमें यथाचारी का अर्थ है सदाचारी। तो सदाचार से इतर जो विशेष कर्म, उन विशेष कर्मों का वाचक यथाकारी शब्द बन जाएगा। जैसे बैल और गाय दोनों के वाचक गो शब्द का मात्र गाय के लिए ही
संकोच हो गया बलिवर्द शब्द का साहचर्य होने से। ऐसे यथाकारी यथाचारी इत्यादि में सामान्य क्या नाम अन्य विशेष ये कर्म का अर्थ निकलेगा, सदाचार से अतिरिक्त जो कर्म विशेष जिसका जैसा है वो भविष्य में वैसा ही बनता है, ये अर्थ निकलेगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि निरूप पद आचार शब्दात सदाचार रूपो विशेषो भाति। सदाचार रूप जो कर्म विशेष है वो प्रतीत हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा कि अतः तत्समभिव्याहृत, यानी सदाचार रूप कर्म विशेष के वाचक आचार शब्द के साहचर्य से समीप में उच्चारित, समभिव्याहृत का अर्थ है, समभिव्याहृत शब्द का अर्थ निकलता है समीप में उच्चारित। जो यथाकारी शब्द है वो कर्म सामान्य का वाचक था, लेकिन यहाँ पर कर्म सामान्य वाचको यथाकारी इति शब्द तद इतर विशेष वाचक। तो बलिवर्द शब्द के साथ उच्चारित गो शब्द जैसे बलिवर्द तथा गाय उभय का वाचक न बन करके केवल गाय का ही वाचक बनता है, ऐसे सदाचार तथा सदाचार से इतर सभी कर्मों का वाचक यथाचारी शब्द जो है वह सदाचार के वाचक यथाचारी शब्द के साथ उच्चारित होने के कारण वह सदाचार से अतिरिक्त कर्म विशेषों का वाचक बनेगा, सभी कर्मों का सदाचार का भी वाचक नहीं बनेगा। शब्द तदितर विशेष परह एवं, तो ऐसे ही एक तो ये बृहदारण्यक की श्रुति बताई थी यथाकारी यथाचारी में, वो चरण शब्द का अर्थ और कर्म शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न बताने के लिए पूर्व पक्षी ने बताया था ना। तो सिद्धांती ने कहा वहां पर ब्राह्मण परिव्राजक न्याय समझना, और वेदांत क्या नाम है, एक पूर्व पक्ष ने तैत्रीय उपनिषद के शिक्षावली का भी वाक्य बताया था चरण पदार्थ और कर्म पदार्थ को भिन्न भिन्न बताने के लिए, वहां पर भी ये लगा रहे हैं कि एवं अनवद्यानि कर्माणि इति सामान्यतः अस्माकं सुचरितानि इति विशेषः इति विवेक। तो अनवद्यानि कर्माणि यानी अस्माकं अनवद्यानि कर्माणि तानि त्वया सेवितव्यानि, ऐसा आया था कि जो हमारे निर्दोष कर्म है उनको तुम्हें अपनाना है, और यानी अस्माकं सुचरितानि तानि सेवितव्यानि, ऐसा आया था, उनका तुम उपसेवन करो, ग्रहण करो। तो वहां पर भी अनवद्य कर्म से लेना, जो अनवद्य कर्म बताए हैं शास्त्र विहित उससे अतिरिक्त बाकी सुचरित को, सुचरित शब्द से लेना है बाकी कर्मों को। तस्मात् अनुशय बलात् आगति अवश्यम भावात् अनुसंधाना अवश्यम भाव अनुसंधानात् वैराग्यम इति सिद्धम। तो ये जो प्रथम पाद है तृतीय अधिकरण का, तृतीय अध्याय का जो प्रथम पाद, इसमें आए हुए जो 6 अधिकरण हैं सब का प्रयोजन है ज्ञानाधिकारी का विशेषण जो वैराग्य है वो दृढ़ हो जाए, नित्यानित्य वस्तु विवेक से जनित वैराग्य की दृढ़ता, ये प्रयोजन है।
और वो वैराग्य दृढ़ होगा कर्मफल के प्रति इस रूप में कि जब स्वर्ग में गए तो वहां पर भी कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। इष्टादि कर्मों का भोग करके क्षय होते ही फिर अनुशय शब्दित कर्म वहां रहने नहीं देता, अपना फल भुगवाने के लिए स्वर्ग से नीचे पृथ्वीलोक में ले आता है। ये जब ज्ञात होगा, अनुशय विद्यमान है, तो उस अनुशय के अधीन हो करके स्वर्ग में गए हुए जीवों की भी इष्टादि कर्मों के समाप्त हो जाने पर आगति अवश्यम भावी हो गई, ये निश्चित हुआ। तो ये इस अधिकरण से निश्चित होता है। इससे स्वर्ग से भी वैराग्य दृढ़ होता है कि स्वर्ग में जाने पर भी गमनागमन से मुक्ति नहीं है। इसलिए गमनागमन से मुक्त होने के लिए इष्टादि कर्मों से भी अलग कर्म करने, क्या नाम, साधन करना होगा। इष्टादि कर्मों करने से भी गमनागमन से हम मुक्त नहीं हो सकते। ये वैराग्य होगा कर्म फल से तथा कर्म से। इस प्रकार द्वितीय अधिकरण का विचार पूरा होता है। तृतीय अधिकरण है अनिष्टाधिकारी अधिकरण। अनिष्टाधिकारी अधिकरण इसमें है 10 सूत्र। 12वें सूत्र से 21 तक 10 सूत्र हैं और इन 10 सूत्रों के विस्तार से भाष्य के द्वारा जो इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप बताया जा रहा है उसे संक्षेप में भारती तीर्थ जी ने 2 श्लोकों में संग्रहित किया है अधिकरण के स्वरूप को। वे अधिकरण सार के रूप में यहाँ लिखे गए हैं, इनका उच्चारण किया जाए। चंद्रम याति न वा पापी ते सर्व इति वाक्यतः पंचमाहुतिलाभार्थम भोगाभावेपि यात्यसो भोगार्थमेव गमन माहुतिर्व्यभिचारिणी सर्वश्रुते सुकृतीनां नान्ये पापी गति याम्ये पापी गति श्रुता। तो एक कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद है, उसमें कहा गया कि ये वही केचन, ये वही केच अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति। तो चंद्रमस, चंद्रमा का अर्थ है स्वर्गलोक। तो अस्मात् लोकात् का अर्थ है इस लोक से। ये वै केच प्रयंती, जो कोई भी इस लोक से जाते हैं, प्रयाण करते हैं मनुष्य शरीर छोड़ करके, चाहे वे इष्टाधिकारी हो या अनिष्टाधिकारी हो, धर्मात्मा हो या पापात्मा हो। ये केच यानी
पुण्यात्मा हो या पापी हो, कोई भी इस मनुष्य शरीर को छोड़ करके अस्मात् लोकात् यानी मनुष्य शरीरात प्रयंती मतलब प्रयाण कर लेते हैं तो सब स्वर्गीय हो जाते हैं, नारकीय कोई नहीं होता, स्वर्गीय हो जाता, स्वर्ग चला जाता। ये कौशितकी श्रुति बता रही है। ते सर्वे चंद्रमसम गच्छन्ति, तो चंद्रमस शब्दित जो स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं। यह श्रुति जो भी मनुष्य मरता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग में वो चला जाता है, ऐसा बता रही है। और एक श्रुति है और स्मृति है कि पापियों को यमलोक की प्राप्ति बताती है। पापी लोग जो हैं यमलोक में चले जाते हैं। न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहे न मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनः वशम आपद्यते में, ये जो कठोपनिषद श्रुति है। यमराज जी नचिकेता को कह रहे हैं कि वह मनुष्य एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार मेरे वश होता है, का मतलब मेरे यहाँ आता है अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल भोगने के लिए। जो बाल है यानी मूढ़ है, जिसे सांपरा शब्दित स्वर्गलोक प्राप्ति का जो साधन है, इष्टादि कर्म शास्त्र ने बताया हुआ, न प्रतिभाति, वो करना चाहिए जन्मांतर को सुधारने के लिए, ये निश्चय ही नहीं होता, बुद्धि में स्फुरना ही नहीं होती ऐसी। और नास्ति परलोक, यही लोक है, सब कुछ यही मनुष्य शरीर में भोगना है, और मनुष्य शरीर छूटेगा तो दूसरा कोई जन्म नहीं होता, ऐसा मानने वाला उसकी मान्यता मात्र से दूसरा शरीर उसको नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। वो यमराज जी कहते हैं बार बार मेरे वश में होता है, मेरे मेहमान बन जाते हैं। लेकिन जैसे नचिकेता अतिथि बन करके आया वैसे नहीं, मेरे शास्य बन करके आते हैं, उनको सजा देता हूं मैं। यमराज जी जेलर भी है ना, तो इसलिए उस श्रुति से ये लग रहा है कि पापी लोग यमलोक को प्राप्त करते हैं, और इससे लग रहा है कि पुण्यात्मा और पापात्मा सभी के सभी स्वर्ग चले जाते हैं। तो संशय होता है कि क्या कौशितकी के अनुसार सब के सब मर करके मनुष्य स्वर्ग ही जाते हैं, या कठोपनिषद के अनुसार पापी नहीं जाते हैं, केवल इष्टादि कर्मकारी ही जाते हैं। ये संशय होता है। इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय प्रदान करने के लिए ये अधिकरण प्रारंभ हो रहा है, अनिष्टादि कार्य अधिकरण। इसके संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले इन दोनों श्लोकों पर विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं